एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, उसके अंदर बोला जाता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हो और अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आपको जो टाइम लगेगा उतना ही मानो, उतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड कम कर दी तो टाइम 3 घंटे ज्यादा हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पीछे का ये है कि जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है और जब आप टाइम कम करते हो तो सॉरी स्पीड कम करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है। हमारे केस में ये हो रहा है, हमने स्पीड को करा है लेस और टाइम लगा है मोर। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चन के अंदर ये है कि जिस चीज को हमको निकालना है, निकालना किसको है, स्पीड ऑफ द ट्रेन को निकालना है। वैसे निकालना तो कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है इक्वेशन को, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन को हम मानेंगे x। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर। टाइम इन नॉर्मल स्पीड क्या होगा, एक फॉर्मूला याद कर ले तो करा देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद करने का ट्रिक है, दोस्त दोस्त बना लो सबको, DST। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये इन दोनों को रब कर देता हूँ दोस्त को। तो टाइम मतलब कितना, जब नॉर्मल स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे लिखता हूँ, जब नॉर्मल स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है तो नॉर्मल स्पीड कितनी है, x है। हमारी डिस्टेंस कितनी है, 480 है। ठीक है, और ये तो टाइम निकाल रहे हैं हम टाइम निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, टाइम इन नॉर्मल स्पीड। ये है टाइम इन, क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी सिर्फ, सॉल्व अभी बाद में करेंगे। टाइम इन नॉर्मल स्पीड तो 480 डिस्टेंस है और नीचे आ जाएगा इसके x। तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड निकला 480 अपॉन x। अब जब हमने टाइम जब हमने स्पीड को कम करा, सेकंड कंडीशन कह रही है कि जब हमने स्पीड को कम करा, यहाँ पे लिखा है देखो, जब हमने स्पीड को कम करा तो टाइम ज्यादा लगा। टाइम को 2 मिनट के लिए हटा दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टाइम जब हमने स्पीड को कम किया, लेस करा, कितना लेस करा है, 8 लेस करा है, तो डिस्टेंस कितना था, 480, और यहाँ पे x में से 8 कम हो गया, x में से 8 कम हो गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी 480 अपॉन x माइनस का 8। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे भी टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। ठीक है, दोनों जगह टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम कौन सा लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा इस वाले केस में। क्यों लगेगा इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीड कर दी है कम तो टाइम हो गया है ज्यादा। तो बड़े वाला टाइम पे ये है ना, तो उसको माइनस कर देंगे छोटे वाले टाइम में से। तो इसको करते हैं यहाँ से थोड़ा सा रब और सॉल्व करते हैं नीचे। 480 अपॉन x माइनस का 8, इसमें से माइनस हो रहा है हमारा 480 अपॉन का x। कितना टाइम ज्यादा लगा था, 3 घंटे, तो ये हो गया 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप 480 को कॉमन ले लो यार, 480 को कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने बोला 480, तू बाहर आ जा, अंदर कुछ अंदर छोड़ दे, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, और माइनस का 1 अपॉन एक्स को अंदर छोड़ दे, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, सिंपल है। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आ गई है हमारे दूसरे पेज पे, 480 एक्स माइनस 8। तो अब देखो, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 8, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 8, ये छोटा वाला ब्रैकेट, और इज इक्वल्स टू में 3। सॉल्व करना आना चाहिए। 480 नीचे हो जाएगी आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और ऊपर हो जाएगी x माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू
3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 480 इंटू का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया और ऊपर 8 बचा है, ये देखो ध्यान रखना इसका, माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 3। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 480 इंटू 8, तो जब आप 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 और 64 384 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 8x। क्या किया, ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने इस पूरे टर्म को यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 3840 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 और 8 11 और 4 15, हाँ हो रहा है, तो इसको कंप्लीट 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, ये हो जाएगा 1 2 बचेगा कितना 28, 1280 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।